हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर हमने रेशियो पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के हम कुछ क्वेश्चंस करते आ रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे बच्चों, जो हमारे को आगे हेल्प करेगा अपनी आगे की स्टडीज, फर्दर स्टडीज को लेके। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे और इसमें चलो ये क्वेश्चन करेंगे पहले। वहीदा ने 33 रुपए में एक एयर कूलर खरीदा, इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। वैट एडेड होने से पहले कितना टैक्स रहा होगा वो आपको हमें बताना है। तो इसमें क्या है, इसमें हम देखिए कैसे हमने करना था इस क्वेश्चन को। इसमें था वहीदा अबाउट एन एयर कूलर फॉर 3300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। ठीक है, वैट ऐड होने से पहले का प्राइस हमसे ये पूछ रहे हैं। तो एक बार बताओ कि जो इसने एयर कूलर खरीदा है ना, जो एसपी रही होगी, ये जो एसपी रही होगी इसमें सीपी रहा होगा और सीपी में वैट जुड़ा होगा, तब जाके इसको 3300 रुपए मिले होंगे, है ना। तो सीपी तो हमारे पास है नहीं भाई, उसने खरीदा कितने में, बस उसने बेचा कितने में, बॉट एन आर्टिकल, यानी कि उसने खरीदा है ना। सीपी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, आपको बताया था लेट सीपी ऑफ एयर कूलर बी एक्स रुपीज। एक्स रुपीज मान लेते हैं भाई, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि एयर कूलर की सीपी है क्या, है ना। तो एक्स मान लेते हैं, क्योंकि जो वैट लगता है ना बच्चों, जो भी टैक्स जो लगता है वो हमें सीपी पे लगता है कि हमने कोई चीज कितने की खरीदी, कितने में बेची, वो उसमें आपका टैक्स लगता है ना। तो द सीपी ऑफ एयर कूलर भी एक्स रुपीज, फिर सीपी ऑफ एयर कूलर भी एक्स रुपीज हो गया। ठीक है जी। वही द अबाउट एन एयर कूलर फॉर 30। अब इसमें जो वैट लग रहा है, वैट कितना लग रहा है, 10%, है ना। तो वैट एक्चुअली में है कितना, वैट लगा कितना, वैट परसेंट में नहीं, वैट है कितना, 10% ऑफ किसका, एक्स रुपीज का। यही तो होगा, 10% किसका, एक्स रुपीज का 10%। ठीक है, तो एक्स प्रतिशत का 10% का, एक्स रुपीज का 10% कितना हो जाएगा, यानी कि 10/100 ऑफ एक्स, मतलब मल्टीप्लाई। तो ये कट गया, ये आ गया मेरे पास x/10 रुपीज। तो वैट कितना हो गया बच्चों, x/10 रुपीज हो गया। ठीक है, यानी कि अब मेरे को समझ में आया कि हमें जो सीपी प्लस वैट, हम ये बोल रहे हैं सर, आप जितने का भी चीज खरीदोगे उस पर जो वैट लगेगी ना, उतना आपको देना पड़ेगा, यानी उतना मुझे सेलिंग प्राइस देना पड़ेगा, उतने की चीजें मेरे को पड़ेगी। सीपी कितनी है सर, सीपी एक्स रुपीज है, प्लस वैट कितना है सर, वैट x/10 रुपीज, और एसपी कितनी है सर, एसपी हमारे पास 3300 रुपए। क्लियर, x प्लस x/10 इक्वल टू 3300। तो यहाँ पे 10 एलसीएम हमने ले लिया, तो ये आ गया 10x प्लस x इक्वल्स टू 3300। यहां से आप देखेंगे उधर चले जाएगा। ठीक है, 10x प्लस x इज 11x इक्वल्स टू 3300 इंटू 10, क्योंकि 10 था ये उधर चले गया। क्लियर, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 33,000/11। ठीक है, ये 11 डिवाइड में था, नीचे आ गया, 11 3 is 33 और 1 2 3 0 यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे हम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3000 रुपए। x की वैल्यू क्या आ गई, 3000 रुपए आ गई। ठीक है, 3000 रुपए क्यों आई x की वैल्यू सर, ठीक है, 3000 रुपए, यानी कि इस पे वैट जब तक नहीं लगा था, जब तक इस पे वैट नहीं लगा था तब तक इसका प्राइस क्या था, 3000 रुपए था वो, और वो 3000 क्या है, वो इसकी सीपी है। तो व्हाट इज, फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। बिफोर वैट वाज एडेड मतलब कि वैट ऐड करने से पहले क्या था, वैट ऐड होने से पहले तो सीपी रहा होगा जस्ट नॉर्मली, है ना। तो देयरफॉर प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड इज 3000 रुपीज। क्लियर, कॉपी कर लें इसको।
Article was purchased for rupees 1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. सेम पिछली तरह का क्वेश्चन है बट इस बार GST बोला गया है वैट की जगह एंड बोथ इज क्या, बोथ आपके क्या है, दोनों ही आपके एक तरह से टैक्सेस हैं। तो टैक्सेस आपके किस में इंक्लूडेड होते हैं, एसपी में इंक्लूडेड होते हैं और किस में लगते हैं, सीपी पे लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप दिमाग में रखें और इस क्वेश्चन को कर डालें। आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1239 यानी कि कितने में खरीदी गई, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, एसपी ऑफ आर्टिकल बच्चों कितना हो जाएगा 1239 रुपीज। ठीक है, अब बोला गया इंक्लूडिंग, इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है ना, प्लस जीएसटी भी इसमें इंक्लूड है। क्या बोला, जीएसटी भी क्या है इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है जी, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। ओके, यानी कि एक चीज समझ में आती है कि जो ये एसपी है ना, इसके अंदर जितने का हमें कॉस्ट प्राइस हो तो था ही, उतना तो हमें देना ही पड़ेगा, प्लस हमको इसमें जीएसटी भी देनी पड़ेगी, है ना। यानी कि जितना का चीज था वो तो हमें देना ही पड़ा, साथ में हमें जीएसटी भी देनी पड़ी, तब जाके हमें एसपी हमें यानी कि कोई चीज हमें पड़ी, सेलिंग प्राइस यानी कोई चीज हमें इतने की हमें खरीदनी पड़ी। तो इसमें जीएसटी कितना है 18%। ठीक है, तो जीएसटी प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 18% ऑफ सीपी, है ना, 18% ऑफ सीपी, क्योंकि जीएसटी लगता है किसमें बच्चों, जीएसटी लगता है किसमें सर, जीएसटी जो भी हमारा टैक्स लगता है हमारा कॉस्ट प्राइस में लगता है ना, जो भी हमें टैक्स लगता है हमें कॉस्ट प्राइस में हमको देना होता है, केवल कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना उसमें हम अपना टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो जीएसटी प्राइस क्या हो गया 18% ऑफ सीपी, 18% ऑफ सीपी हमारा जीएसटी प्राइस हो गया। क्लियर, ये भी चीज भी क्लियर होती है। नाउ जीएसटी प्राइस हमारा 18% ऑफ सीपी हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यस जीएसटी प्राइस इतना हो गया, अब आगे क्या करना है इसमें, यानी सीपी मुझे पता नहीं, तो लेट सीपी भी एक्स रुपीज, हमने क्या मान लिया इसका सीपी मान लेते हैं कि इसका सीपी है एक्स रुपीज। तो देयरफॉर जब सीपी एक्स रुपीज है तो जीएसटी प्राइस कितना हो जाएगा 18% ऑफ सीपी यानी 18/100 ऑफ सीपी यानी कि एक्स। तो अगर मैं इसको नहीं भी, मैं इसको काटूंगा नहीं, इसको मैं लिख दूंगा 18x रुपीज अपॉन 100। ये किसके बराबर हो गया, ये आपका सीपी के बराबर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सीपी हो गया। ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया। अब एक बात देखो, जो हमारा सीपी प्लस जीएसटी मिलके बना रहा है हमारा क्या, सीपी प्लस जीएसटी मिलके हमारा क्या बना रहा है, एसपी बना रहा है, सेलिंग प्राइस बना रहा है। तो सीपी क्या है बच्चों, सीपी व्हाट इज सीपी, सीपी यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे है क्या हमारा एक्स रुपीज, जीएसटी हमारा 18/100 एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 18x/100, ये एसपी के बराबर यानी कि 1239 के बराबर। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, 2 9 18, 2 50 100, इफ ज्यादा हमारे पास, देखो मैंने इसको इसलिए नहीं काटा, 2 9 18, 2 50 100, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती चीजें, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही रखता हूं। तो ये 100 हो जाएगा, ये 100x प्लस 18x इक्वल्स टू 1239। तो 100x प्लस 18x इज 118x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1239। तो 118x, तो ये हो जाएगा 118x इक्वल्स टू 1239 मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों, क्योंकि ये 100 इधर चले गया। हमें निकालना क्या है, हमें बच्चों सीपी यहाँ पे निकालना पड़ेगा ना भाई, जीएसटी लगने से पहले तो भाई वो टैग टंगा होगा। फॉर एग्जांपल जो भी आर्टिकल है, कोई फॉर एग्जांपल एक बैट है, फॉर एग्जांपल एक जीन्स है, तो वो या फिर कोई एग्जांपल एक टीवी है, तो टीवी टंगा उस पर मार्पी लगा हुआ है इतना, तो जब आप खरीदने गए तो उसने बोला इसमें आपको 18% जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा। तो 18% जीएसटी नहीं देने से पहले कितने का था प्राइस जो हमने देखा। ठीक है, अभी तो फॉर एग्जांपल वो जीन्स थी आपकी 1240 रुपए की, 1239 रुपए की जो हमने चीजें खरीद ली, बट उससे पहले कितनी की थी वो हमें बतानी है। तो यानी कि सीपी पूछ रहा है डायरेक्ट हमसे, वो है ना कॉस्ट प्राइस की क्रय मूल्य क्या था, तो 1239 इंटू 100 अपॉन 18।
तो यहाँ पे आप देखेंगे जो चीजें कट रही हैं, ये 9 3 12 12 2 14 15, यस ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 6 18, 3 4 12, 3 1 3, 3 3 9, 4 3 7 1 8, यानी कि 4 3 7 या 4 1 5, 5 और 3 8, तो ये अब नहीं कटने वाला है ना। तो इसको और काट देते हैं, 2 3 6 और 2 से इसको 50 टाइम्स आप काट दो। तो वैसे आप नहीं भी करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों, फिर 5 से मल्टीप्लाई 6 हो गया, तो यानी कि आ गया, देखो बच्चों क्या आ गया, 41300 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ 6 से, है ना, तो यही हम 6 से डिवाइड कर लेंगे। अगर कहाँ डिवाइड करें, चलो आगे डिवाइड कर लेते हैं। 6 से 41300 को कर रहा हूँ, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 7 42 बड़ा हो जाएगा, तो 6 6 36। ठीक है, 41300, ये कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है क्या। फिर 6 8 48, फिर ये कुछ ज्यादा आ रहा है हमारे पास प्राइस, शायद ये 118 था बच्चों, है ना, 118 था, मैंने 18 लिखा, वही कुछ गलत आ रहा है। मैंने क्या सोचा, मैंने देखा यार ये प्राइस तो, देखो मैंने कैसे पकड़ लिया, देखो आप भी ऐसे पकड़ेंगे, ये प्राइस तो क्या जा रहा है, ये प्राइस मैंने देखा ये तो 6000 समथिंग जा रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा था ना, 6000 समथिंग जा रहा है। भाई आर्टिकल पड़ा है मुझे 1200 का, और जीएसटी से पहले जा रहा है 6000 का, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हमने की होगी, हमने देखी, और वो मिस्टेक क्या थी, लिखने की मिस्टेक थी, 118 था, यहाँ केवल 18 लिखा गया, तो एक और पेन चलता नहीं है ये। तो अब इसको करेंगे 8 1 9 1 10। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 118 और ये चीजें अब नहीं कटने वाली है ना, तो इसको आप सीधे डिवाइड ही यहाँ पे कर लो। अब आप बोलेंगे कि सर इसको अगर छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, 2 5 10 और 2 9 18, बट फिर अगेन यही कटेगा, फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया इतनी चीजें ना करके डायरेक्ट आप इसको ही मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं करूंगा 123900 को 118 से, तो 118 1 जा 118 होगा भाई, दो में जाने का तो जरूरत ही नहीं है, 13 में से 8 गए 5, 2 फिर ये 9 नीचे उतरेगा, ये छोटा है तो जीरो को उतारने के लिए एक जीरो और मुझे नीचे लगाना पड़ेगा, तो 118, 11 5 जा 55 होता है, तो 5 से चेक करूं जरा मैं, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 9, 590, बिल्कुल ये तो इट एकदम बैठ रहा है, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 1 जा 5, 4 9 और 5 1 जा 5, तो 90 और ये जीरो, तो ये जीरो आपका जीरो टाइम जाएगा, तो 1050 रुपए। तो यहां पे जो x आपका आ गया 1050 रुपीस, यानी कि बच्चों जीएसटी लगने से पहले, जीएसटी लगने से पहले ये कितना था, जीएसटी लगने से पहले इसकी प्राइस क्या थी, हमने क्या, देखो जीएसटी लगने से पहले सीपी रहा होगा ना, वो सीपी मतलब देखो जीएसटी लगने से पहले क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि सर अगर आप ये पेन लेते हैं मेरे से, पेन 100 रुपए का, इसकी एमआरपी नहीं लेते, नहीं बोलो, इसमें एमआरपी 100 रुपए, एमआरपी लिखी होती है ना हर एक पे, एमआरपी 100 रुपए, और जब आप लेने जाओगे तो आप बोलोगे सर ये कितने का, मैं बोलूंगा सर एमआरपी 100 रुपए प्लस 10% इंक्लूडिंग आपको जीएसटी इसमें देना पड़ेगा, तो 10% आप जब इसमें जोड़ोगे तो सर आपको 110 रुपए का ये पेन पड़ेगा। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर मैं इसमें जीएसटी नहीं लेता हूं, है ना, क्वेश्चन को दूसरी तरह के समझो कि अगर मैं इसको जीएसटी नहीं लेता हूं इसमें, या जीएसटी मैं इसमें पे नहीं करता हूं, तो ये चीज कितने की थी, तो ये चीज यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या था, अगर जीएसटी आप पे नहीं कर रहे थे, यानी 10% आप पे नहीं कर रहे थे, तो 100 रुपए की पड़ी थी चीज, तो यानी कि तब ये चीज कितने की थी, तब ये चीज 100 रुपए की थी। तो वही चीज यहाँ पूछ रहा है, तो हम सीपी यहाँ पे पूछा था, तो सीपी आप इसका दिखा लोगे, देखो कितना आ गया 1050, यानी टैक्स से पहले 1050 रुपए की ये चीज थी। अच्छा इसको चेक कैसे कर सकते हैं, अब चेक ऐसे कर सकते हैं आप इसमें कि आप एक चीज देखो, जो 1050 रुपए ना, इस पर 18% जीएसटी लगा के देखो, आपको वापस यही मिलना चाहिए, ठीक है। तो 1050 का 18% निकालते हैं, जरा 1050 का आपने 18% निकाला, ठीक है, आपने 18% निकाला, तो आपने क्या क्या, मैं यहाँ पे देखो करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटा आपने ज्यादा, है ना, यही तो कर सकते हैं। फिर 2
मेरे को पता है, मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे पता है ये 10 मैं तब छोड़ता हूं जब मुझे ये पता होता है कि कट नहीं रहा, बट मुझे पता है यहाँ 10 पूरा कटने वाला है। कैसे? देखो 5 से तो कट जाएगा, 5 टू 10 और 2 से कट जाएगा, 2 9 18, तो नीचे कुछ नहीं बचा है डिनोमिनेटर में, तो मैं काट रहा हूं। अगर बच रहा होता तो उसको मैं 100 या 10 ही रखता। ठीक है, मैं आपको बार बार बताता हूँ ये चीजें, अब जितना करोगे उतना समझ में आएगा। तो 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10 और 2 9 18। ठीक है, तो 21 इंटू 9 हम कर रहे हैं, 9 1 9, 9 2 18, 189 रुपीज। तो 1050 का 18% कितना हुआ? 189। इसमें जोड़ दो 189, तो आप देखेंगे 9 8 5 13, 1 1 2। तो 1050 में जब आपने 18% जोड़ा बच्चों, तो आपको 1239 रुपए मिला, है ना। तो वही चीज आपको ये चीज अच्छा चीज हम ऐसे क्रॉस चेक अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। चीजें समझ में आई है तो हाथ खड़ा करें, नहीं आई तो इस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाथ खड़ा करें बच्चों को समझ में आया तो। चलिए इसको नोट करें और उसके बाद हम दूसरी तरह एक क्वेश्चन और करेंगे। फटाफट नोट कर ले इसको। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the mark price. यानी कि अरुण ने क्या किया बच्चों, स्केट्स का एक जोड़ा खरीदा जिस पर 20% की छूट दी गई थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि 1600 रुपए, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। यानी कि अगर उसको कितने 1600 रुपए उसने दिए, 1600 रुपए दिए, और 16 रुपए कब दिए उसने? जब उसको डिस्काउंट मिला 20% का, तब 1600 रुपए दिए। तो मार्क प्राइस बताओ। मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों कि जब भी डिस्काउंट होता है, सेल टैक्स, वैट, जीएसटी, देखो वैट जितने भी तरह के टैक्स होते हैं, सेल टैक्स, वैट, जीएसटी, जो भी आपको टैक्स लगेगा वो हमारी जेब से जाता है। ठीक है, वो हम सेलिंग प्राइस में जोड़ के देते हैं। बट जो डिस्काउंट होता है, छूट जो होती है, वो क्या है? डिस्काउंट जो है हमको मिलता है, डिस्काउंट हमें मिलता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर डालो इसको, बहुत सिंपल सा है। देखो कैसे क्वेश्चन करना है, थोड़ा हिंट आपको देता हूं कि अरुण ने एक सेल में स्केट्स का एक जोड़ा खरीदा जिस पर 20% की छूट दी गई थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि 1600 रुपए है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य यानी कि हमें एमआरपी ज्ञात करना है। एमआरपी क्या रहा होगा? एमआरपी क्या रहा होगा? एमआरपी जितने की उसने चीज खरीदी उस पर 20% का ऑफ भी तो उसको मिला ना, तो वही रहा होगा एमआरपी। जरा करो फटाफट इसको कर डालो, नहीं होता तो मैं बता रहा हूं उसको। चलो देखो यहाँ पे कैसे करना है बच्चों इस क्वेश्चन को। हमने एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस जितने में हमने खरीदा है ना, एसपी ऑफ स्टेक्स, स्टेक्स की एसपी कितनी दे रखी है? 1600 रुपए दे रखी है ना। अब अरुण बॉट अप एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट वाज 20%, और इसमें डिस्काउंट कितना मिला बच्चों? 20% डिस्काउंट हमको मिला। डिस्काउंट मतलब जहां हमें पैसे कम देने पड़ते हैं, है ना। तो एक बात बताओ, जो मेरी सेलिंग प्राइस रहेगी किसके बराबर? एमआरपी तो है, एमआरपी तो मैं दे रहा हूं, एमआरपी या सीपी जो भी होगा। एमआरपी पे क्या है? एमआरपी पे अगर डिस्काउंट माइनस कर देंगे, एमआरपी पे बच्चों अगर डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, जो डिस्काउंट मिलता है उसको माइनस कर देते हैं, ना कि जोड़ते हैं। जो डिस्काउंट मिलता है उसको माइनस करते हैं, ना कि उसे हम जोड़ते हैं, है ना। जो डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमें पैसा मिल जाता है। तो डिस्काउंट 20% है, तो आप मानोगे लेट एमआरपी को आपने एक्स मान लिया, एमआरपी भी एक्स रुपीस। तो जो डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, डिस्काउंट जो लगेगा वो भी किस पे लगेगा? एक्स पे लगेगा। तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है इसमें 20%, 20% ऑफ एमआरपी पे तो मिलेगा डिस्काउंट, या 20% का डिस्काउंट मिला है ना। तो डिस्काउंट प्राइस कितना होगा? डिस्काउंट का प्राइस एक्चुअल में डिस्काउंट था कितना? आप बोलोगे सर 20% ऑफ एक्स, तो यह आएगा यानी कि x अपॉन 5 रुपीज। क्या 21 जा 20, 1 इंटू एक्स, एक्स अपॉन 5 रुपीज। तो अब इससे एक चीज पता लगी, x अपॉन 5 रुपीज। तो देयर फॉर जो आपका एमआरपी है, एमआरपी से मैंने डिस्काउंट को माइनस किया, माइनस ही तो करूंगा जब पैसे छूट दे रहा हूं, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं तो माइनस ही तो करूंगा, तो उतने की मुझे चीज पड़ जाएगी। एमआरपी था सर एक्स रुपीज, एक्स में से मैंने बोला यार लो एक्स बाय 5 रुपीज तुम्हें छूट दी, तो तुम्हें चीज कितनी की पड़ी?
तो तुम्हें चीज 1600 की पड़ी। तो यहाँ पे अब एलसीएम ले लेंगे, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल्स टू 1600 रुपए है। 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाता है, इधर 5 ऊपर 5x माइनस x इक्वल्स टू 1600 रुपए, तो ये ऊपर जाएगा। तो 5x माइनस एक्स 4x इक्वल्स टू 1600 इंटू 5, तो x बराबर हो जाएगा 1600 इंटू 5 बटे 4। तो ये गया 4 4 जा 1600 और ये आ जाएगा यहाँ पे x बराबर 400 इंटू 5 यानी कि 2000 रुपीज। तो यानी कि जो एमआरपी रही होगी, एमआरपी रही बच्चों, एमआरपी रही कितनी 2000 रुपए। वो चीज 2000 की थी, वो चीज आपकी 2000 की थी। कितनी की थी? 2000 रुपीज की थी, है ना। एमआरपी हमने एक्स माना था ना, एक्स तो आप यहाँ लिख दोगे। एमआरपी भी 2000 रुपए, वो एमआरपी कितने की थी? 2000 रुपए की थी। 20% ऑफ मिला तो मेरे को चीज 1600 में होता है ना। 20% ऑफ सेल चलती है, 20% ऑफ। तो जब भी ऑफ या डिस्काउंट होता है तो उसमें हमें छूट मिलती है, यानी कि उसमें जो प्राइस होता है उसको हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, तभी तो हमको छूट मिलती है। ठीक है, तो एसपी में क्या क्या, जितने का एमआरपी था, जितने की उसमें टैग लगा था एमआरपी का, उसमें से डिस्काउंट वाला प्राइस हमने माइनस कर दिया, वो मेरी सेलिंग प्राइस थी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। और कल बच्चों मैं इसमें एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, बड़े अच्छे क्वेश्चन वो हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे परसों की क्लास में। तो कल प्रॉफिट एंड लॉस की एक रिवीजन क्लास रहेगी और लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, तो जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे हम कल आपकी रिवीजन कराऊंगा। कल एक दो क्वेश्चन आपको नए क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।